हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश गाडिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में थर्ड ईयर रेसिडेंट हूँ। मैंने नीट एमडीएस 2020 में अपीयर किया और मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। लेकिन उसके साथ इन फरवरी 2020 गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जीपीएससी क्लास 2 डेंटल सर्जन के लिए पोस्ट में भी मैंने अप्लाई किया था और उसका फाइनल रिजल्ट लास्ट ईयर ही अनाउंस हुआ, जिसमें मेरा 10th रैंक था। तो कई सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि जीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। कई वीडियोस में मेरे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि जीपीएससी के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो बहुत ही अलग ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन के लिए नहीं है। मेन नीट का जो प्रिपरेशन होता है, पल्स का जो प्रिपरेशन होता है, वो आपको डेंटल सब्जेक्ट के लिए इनफ हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से अगर आप जीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली डेंटिस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्लास 1 क्लास 2 के लिए और सीएचसी सेंटर या फिर कहीं प्रोफेसर की जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से जीपीएससी डेंटल सर्जन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरी स्टोरी अगर बताऊँ तो 2020 फरवरी में हमारी एग्ज़ाम हुई थी जीपीएससी क्लास 2 डेंटल सर्जन की सीएचसी सेंटर के लिए। जो जीपीएससी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो 3 फेज़ में होता है। फर्स्ट हमारी एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस पर, मेरिट के बेस पे आपके इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है और आपके इंटरव्यू में भी आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पर्टिकुलर प्लेस अलॉट की जाती है आपकी सर्विस के लिए। तो आज देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन तीनों फेज़ के लिए। सबसे पहले आता है क्वेश्चन पेपर, जो हमारी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम को कैसे डील करना है। तो जीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में हाफ क्वेश्चन हमारे डेंटल रिलेटेड सब्जेक्ट्स के होते हैं और हाफ क्वेश्चन आपकी एप्टीट्यूड, आपकी ग्रामर, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, हिस्ट्री, डिफरेंट सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप जो हाफ पेपर है जीपीएससी का तो वो तो आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब जीके आप अलग से तो प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं, तो उसका आपका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जितना आप डेंटल को कवर कर सको उतना अच्छा है। उसके अलावा अगर आपके मैथमेटिकल स्किल अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जीपीएससी के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का सॉल्यूशन एक ही है कि सबसे पहले आप डेंटल के सब्जेक्ट्स को पूरा कवर कर लो। डेंटल पार्ट को कवर करने के बाद जो दूसरा पार्ट बताए, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो फटाफट से सॉल्व कर दो। आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होता है, तो फर्स्ट आवर में ही आप जितना हो सके उतना डेंटल को कवर कर लो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करते हैं। तो जब आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट आते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सारे क्वेश्चन आप कवर कर लो। तो सबसे पहले डेंटल के सारे क्वेश्चंस जो आपको पर्टिकुलर श्योर हो वो सारे कवर कर लेने हैं। फिर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ऐसा नहीं होता है कि पूरी जिंदगी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही है आपको। तो जितने भी क्वेश्चन 100 में से अगर आपको 30 भी इवन क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें सबसे पहले सॉल्व कर लेने हैं। फिर आपको सेकंड राउंड में जाना है, जिसमें अगेन जो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा राउंड होता है। कई सारे क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टाइम लगता है। तो सेकंड राउंड में वो क्वेश्चंस को टाइम दो जो आपको पता है कि आगे आपको उसके आंसर आएंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे थिंकिंग की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में सॉल्व करिए। उसके साथ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो डेंटल में थे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में थर्ड राउंड में आपको सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन कर लिए है उसके अलावा दूसरे 50-50% के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तब थर्ड राउंड में सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं रहता है, लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है और हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। अब आता है सेकंड स्टेज यानी इंटरव्यू। अब देखिए, ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दी है, एग्जामिनर्स को पता है आपको कितना नॉलेज है। तो इंटरव्यू में मोर देन नॉलेज आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। ठीक है, आपका बोलने का ढंग, आपको जनरल बात कैसे कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस तरह से अपने आप को कैरी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए बेसिक सब आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस जो आपके स्पेशल कोई सब्जेक्ट है, जैसे इमरजेंसी सब्जेक्ट हो गए, ओरल सर्जरी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, एंडो की जो बेसिक जो चीज़ें होती है उसके नॉलेज आपको होने चाहिए। प्लस आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, आपको अपने आप को अच्छा कैरी करना है, यार ओके, ठीक अच्छे कपड़े पहन के जाना है। बिकॉज
देखिए वो आपके सिर्फ नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको भी वो देखेंगे आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंटरव्यू लिया गया है। आपका नॉलेज उनको अब पता है, आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, कितने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो जानना उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए इंटरव्यू के लिए आपको ऑफकोर्स आपको रीडिंग करनी ही है, हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बेसिक नॉलेज सारा पता होना चाहिए हमें, लेकिन उसके अलावा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है इंटरव्यू के लिए। अब ये लक का चांस होता है, कई बार लक फैक्टर भी काम करता है कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, इंटरव्यूअर का क्या उस टाइम पे क्या अप्रोच रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन प्रिपरेशन के अगर बात करें तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। और थर्ड आता है आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो वेरिफिकेशन के लिए। जब आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है आपके मेरिट के बेस पे। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम हमारी जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे DCI का रजिस्ट्रेशन होता है या गुजरात डेंटल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डिले हो जाता है या रिन्यू नहीं हुआ होता है, ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो मेक श्योर आप ये रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा ले टाइम टू टाइम। अब आ रहा है अगर आपके उसके अलावा कास्ट का, WS का या कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है जो कोई पर्टिकुलर डेट तक ही वैलिड है, तो मेक श्योर कि वो आपने अच्छे से क्लियर कर दिया है, अपनी डेट को एक्सटेंड कर दिया है या उसको रीन्यू करवा लिया है, क्योंकि सर्टिफिकेट रीन्यू करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और अगर तब इमीडिएटली अगर आपने वो नहीं किया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो बस ये था GPSC के लिए आपका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बहुत अलग नहीं होता है, बस आपको एक इंटरव्यू देना होता है। इसके अलावा जो बेसिक रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं ये आपको प्रिपेयर करने होते हैं। अगर नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और गुजरात में है तो डेफिनेटली आप GPSC के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अलग से प्लीज़ GPSC को फोकस में रख के सिर्फ GPSC के लिए पढ़ना है, ये दिमाग में मत रखिए, क्योंकि सीट कितनी आती है, कितनी जगह वैकेंसी होती है, ये भी कुछ अंदाज़ा नहीं होता है हमें। तो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए तो पूरे फोकस के साथ नीट के लिए प्रिपेयर करते रहिए। GPSC उसके साथ ही इंक्लूड हो जाएगा, उसके साथ ही आपका प्रिपरेशन GPSC के लिए हो जाएगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।